फोटो बना लो साल साहब, फोटो बना लेना। फोटो कर लेंगे। ये सुनील बनाएगा। मत करो, व्यवस्था ही नहीं। चल कोई बात, ले लेंगे, अलग से ले लेंगे। हाँ फिर वो बाहर वो लश्कारा मैं सबको लेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से भी, ठेऊ वालों की तरफ से भी जी। और अब आपको पता ही है ठेऊ की क्या समस्या है सर, कि हम लोगों के 5 साल से तो मेरे ख्याल में कुछ जो हमारे काम थे वो भी नहीं हुए हैं। बाईपास हमारा लटका हुआ है, बस स्टैंड का काम भी पूरा होना है। तो हमारा 66 kV का एक संदू में बन रहा है, बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और बाकी बहुत सारी समस्याएं सर। स्कूल कुछ अपग्रेड हुए हैं, उनका भी पता नहीं है। अब सरकार ने कुछ डिनोटिफाई भी किए हैं, नहीं किए, बनी है, बुतिउड़ा है और बहुत सारे स्कूल हैं जी। मतियाना का वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पर जो पिछली सरकार ने कुछ घोषणाएं की थी वो भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जी। तो अब ये काम आप मतलब कैसे होंगे सर, तो ये आप से हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब सरकार का क्या रुख रहेगा ठेऊ की जो ये समस्याएं हैं और जो काम चल रहे हैं उनको लेकर। ठेऊ विधानसभा क्षेत्र अगर हम जिला शिमला की बात करें, हमारे जिला शिमला का विशेषकर हमारी जो ऊपरी जिला शिमला उसका मैं समझता हूँ मुख्य द्वार है। और जैसे यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र का एक गौरव इतिहास रहा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे उसमें दिवंगत नेता JPL खाची जी का स्मरण करें, चाहे मैडम स्टोक्स जिनका बहुत बड़ा आशीर्वाद इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में रहा, उनकी एक अहम भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश के विकास और उत्थान में। और उनके समय की जो जले हुए मिश्रित विकास के कार्य थे, खेद का विषय कि पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा सरकार सत्तासीन थी, हमारे बहुत से कार्य उदाहरण के तौर पे जैसे ठेऊ बाईपास का उदाहरण हमारे समक्ष है। पैसा स्वीकृत होने के बावजूद भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने जो लगभग 50 करोड़ के आसपास की राशि दी थी और आउट ऑफ द वे, क्योंकि इसकी मैं समझता हूँ आवश्यकता जितनी ठेऊ विधानसभा क्षेत्र को थी उससे ज्यादा रोडू और जुब्बलकोट खैर चौपाल विधानसभा क्षेत्र को थी। एक मैं समझता हूँ इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया था और लगभग कोई 50 करोड़ के आसपास की राशि इसके लिए स्वीकृत हुई थी। और पूरे लगभग इसकी पूरी लंबाई में 3-4 किलोमीटर के आसपास लगी है, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और खेद का विषय है कि पूरे 5 वर्ष में 2.5 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई। आपको याद होगा 2008 से 12 के बीच उस समय भाजपा सरकार सत्तासीन थी और इसी विधानसभा क्षेत्र का जो अंतिम छोर है कुफरी बाईपास से बनाने में विफल रहे थे। इसी तरह का मैं समझता हूँ सरल इनके 5 वर्ष में देखने को मिला है। अभी जो हाल में प्लानिंग की मीटिंग हुई है वहाँ पर हमारे कुलदीप राठौर जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने सारे मुद्दे जो ठेऊ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास से संबंधित है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, चाहे उसमें हमारे मैं समझता हूँ बाईपास रोड की बात थी, चाहे हमारे यहाँ पर बस स्टैंड की बात थी और लगभग 100 करोड़ के आसपास की जो हमारी कुल्लू से उठाओ पेयजल योजना मैडम स्टोक्स ने हमारे इस विधानसभा क्षेत्र की स्वीकृत करवाई थी। इन सभी कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए कुलदीप जी ने सारी बातें सरकार के समक्ष की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको निश्चित रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे ठेऊ विधानसभा क्षेत्र का भी अगर पूरे समस्त जिला शिमला की बात आप करेंगे, हर दृष्टिकोण से 5 वर्षों के दौरान विकास के मामले को लेकर हमारे साथ उदासीन रवैया अपनाया गया। ये अवश्य है कि चुनाव जब नजदीक आए थे, चाहे उपचुनाव जुब्बलकोट के थे, चाहे 2022 के चुनाव थे, घोषणा अवश्य हुई। अगर आपको काम करने का समय दिया गया था, पूरी 5 वर्ष की अवधि थी, 18, 19, 20, 21 तक बस ये कोविड का ही राग अलापते रहे। जो अंतिम 6 महीने का दौर था, जब उनको पता था कि अब 6 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ ताबड़तोड़ 900 से अधिक आपके सरकारी संस्थान जगह जगह आपके खोले गए, चाहे वो ठेऊ विधानसभा क्षेत्र की बात थी चाहे अन्य क्षेत्रों की बात थी। एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। बिजली बोर्ड
आप समझ सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशन है, हमारा बोर्ड है। और साथ ही साथ इसमें पिछले 4 दशकों में 40 वर्षों में इसमें लगभग कोई 5-6 मुख्यमंत्री प्रदेश में रहे, चाहे उसमें हम शांता कुमार जी का स्मरण करें, चाहे धूमल साहब का स्मरण करें, चाहे हम वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल की बात करें। इनके 4 दशकों की सत्ता के दौरान मात्र आपके 5 कार्यालय बिजली बोर्ड के खोलेंगे पूरे प्रदेश में, और इनके जो अंतिम 6 महीने थे 33 कार्यालय आपने खोल दिए। और वर्तमान में आपको पता है लगभग 1800 करोड़ का घाटा आपके बिजली बोर्ड का है। 10,000 से अधिक मैं समझता हूँ रिक्तियां आपके इस बोर्ड में है, लेकिन इनकी सारी बातें चुनाव से प्रेरित थी और वहां पर भी आपकी भाजपा सरकार धराशायी हुई। कारण था कि सरकार मैं समझता हूँ बहुत ही जो अच्छी गवर्नेंस थे, और जो जयराम की सरकार थी, भाजपा की जो सरकार थी, वो गवर्नेंस के दृष्टिकोण से सफल रही। वही कारण था कि एक अच्छे जनमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। क्योंकि जो 2022 का चुनाव था, एक तरफ तो ये घोषणाएं करते रहे, बड़ी बड़ी बातें डबल इंजन की करते रहे, और दूसरा पक्ष था इन्होंने अंत में धनबल का भी बहुत इस्तेमाल किया, जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कभी इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि देवभूमि है। लेकिन उसको भी मैं समझता हूँ हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण उसमें मैं समझता हूँ इनको परास्त होना पड़ा। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो मैं समझता हूँ एक संगठन से उभरे हुए व्यक्ति है, एक आम परिवार से उठे हुए व्यक्ति है, आज उनको एक अहम जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने दी है। सभी विधायकों का विश्वास उनके साथ है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा कार्यकाल है इसमें निश्चित रूप से एक समान दृष्टिकोण के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों का विकास हो। और विशेषकर जहाँ तो मेरे महकमों की बात आती है, चाहे वो मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन की बात हो, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, तकनीकी शिक्षा की बात हो, इसमें भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि वर्तमान में जो एक परसेप्शन है, एक जो धारणा है कि जो शिक्षा विभाग है मात्र ट्रांसफर का विभाग है, हालांकि सबसे भारी भरकम विभाग है, जहाँ 2,12,000 टोटल आपकी जो गवर्नमेंट मैन पावर है, जो आपकी गवर्नमेंट स्ट्रेंथ है, उसके लगभग कोई 1,15,000 के आसपास जो आपके सरकारी कर्मचारी है, इन तीनों विभाग के अधीन आते मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चाहे शिक्षा विभाग की बात आती है, क्वालिटेटिव एजुकेशन, इस पे हमको ध्यान देना है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तकनीकी शिक्षा में जॉब बेस्ड एजुकेशन हमारी और आगे बढ़े, नए नए कोर्सेज आए, इसके बारे में मैं समझता हूँ प्रारूप तैयार किया जा रहा है, इनमें आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही साथ जो आपने संस्थानों की बात की, जो इनके कार्यकाल के दौरान 900 मैंने आपको बताया है, 300 से ऊपर तो मेरी महकमों में आपके खोले गए थे अलग अलग संस्थान। इनको गुण दोष के आधार पे से मुख्यमंत्री ने कहा जहाँ पर आवश्यकता होगी नीड बेस्ड, हम ये नहीं करेंगे कि हमने चुनाव के क्या थे वोट लेने हैं उसके आधार पे हम इन संस्थानों को खोलेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि आज समय आ चुका है कि जो हमारे खुले हुए संस्थान हैं उनको सुदृढ़ किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। चाहे वो मैं समझता हूँ शिक्षा की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो। हमारी हिमाचल छोटी स्टेट है, और कांग्रेस कार्यकाल के दौरान डॉक्टर परमार के समय से लेके जो हिमाचल के निर्माता रहे, उनके कार्यकाल से लेके जो हमने विकास के मामले में मैं समझता हूँ नए आयाम छुए हैं। आज इन 5 वर्षों के दौरान जो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्ष की वजह से जो मैं समझता हूँ को जिम्मेदारी मिली है, इसको हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, ठियोग हमारा जिला शिमला का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। हर तरह की प्राथमिकता, विशेषकर जहाँ तक तो हमारे सभी तीनों विभागों से संबंधित बातें मैंने सभी कार्यकर्ता को कहा है कि जो भी सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, कुलदीप जी को हमारा AICC का सेशन है रायपुर में, उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने वहाँ पर लगाई है। जो भी बातें हमारे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी, और इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके समक्ष आया। इसके अलावा कुछ आप सर कुछ हमारे जो स्कूल बन रहे हैं कई सालों से, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, जैसे बलग है, एक ठियोग का है, कुछ और भी स्कूल है, तो ये भी बिल्डिंग पूरी जल्दी हो, ये भी, क्योंकि बच्चे कई जगह तो बाहर ही बैठे थे, बाहर ही प्रेजेंटेशन दिए। मैंने सुबह शिमला भी बुलाए हैं, और उसमें मैंने बैठक हमारी कैबिनेट की मीटिंग 12 बजे के बाद है, उससे पहले क्योंकि मेरी HODs के साथ मीटिंग थी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन और डायरेक्टर एलिमेंट्री के साथ। तो यहाँ पर कुछ हमारे अप्रोच रोड जो कॉलेज का बनना है, उससे संबंधित भी बातें मेरे संज्ञान में आई है, उसको हम उठाएंगे। और जैसे आपने स्कूल्स की बात की, बिल्डिंग की, उसके लिए भी
पैसे का प्रावधान हो या कोई और अन्य समस्याएं हैं, उसके लिए भी मैं समझता हूँ एक सर ये जो स्कूलों में अभी जो वर्दियाँ आनी हैं उसको लेकर भी अभी अभिभावक जो हैं उनको पता नहीं आनी कब आनी है कि नहीं आनी, मतलब ये स्पष्ट थोड़ा हो जाता है ना। यही है साहिल साहब, अगर आप पूरे 5 वर्ष का देखेंगे, एक तरह का प्रचार ज्यादा होता रहा तो हम प्रचार में कम विश्वास रखते हैं, काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सरकार ये भी एक सोच बना रही है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं उनको ये मैं समझता हूँ वर्दी मिले, चाहे वो मैं समझता हूँ बैग्स की बात आती है, स्कूल बैग्स की बात आती है, क्योंकि इसी में समय निकल क्योंकि उसमें जाता है। क्वालिटी बड़ी कम, बड़ी ही घटिया, बहुत ही हल्की क्वालिटीज आ रही है। वही मैं ऐसी कह रहा हूँ, क्वालिटी है, क्वालिटी उसमें भी घटिया है और आपकी समय पे नहीं आती है जी। एक इसका ये भी सरकार की विचाराधीन है, सीधे जो है डीबीटी सीधा बच्चों के नाम कर दे ताकि वो अपने हिसाब से एक अच्छी चीज क्वालिटी, चाहे बैग के रूप में है चाहे वर्दी के रूप में, ये सारी बातें विचाराधीन है। थोड़ा एक आपने मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि जो टीचर हैं, जैसे हमारे ठियोग और शिमला, कोटखाई, मतियाना, ये सारे टीचर जो है वो आपस में ही ट्रांसफर वगैरह करके ये मतलब 10-15-20 सालों से यही है, बल्कि कईयों का तो जीवन ही बीत गया। तो ये कई टीचर ऐसे हैं बेचारे जो गाँव में पढ़े हैं, तो मतलब ये कोई युक्तिकरण आपने कुछ कहा था तो वो कब लागू कर सकते हैं? युक्तिकरण तो हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ओवर स्टाफ है। उदाहरण के तौर पे अगर हम शिमला शहर की बात करें या जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर स्टाफ एक्सेस है, किसी ना किसी रूप से आप जो हमारा मैं समझता हूँ आपके जो टीचर्स है, जो आपका टीचिंग स्टाफ है, किसी ना किसी तरीके से कहीं डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में वो डेपुटेशन पे है, कहीं डायरेक्टरेट पे है, तो जो टीचिंग स्टाफ है उनका कार्य पढ़ाना है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना भी टीचिंग स्टाफ अन्य क्षेत्रों में आपका लगाया गया डेपुटेशन पे स्कूलों में जाए, और जहाँ पर जैसे युक्तिकरण की आपने बात की, जो हमारे शहरी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र जहाँ ओवर स्टाफ है, हम उन दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जहाँ पर स्टाफ का अभाव है। उदाहरण के तौर पे हमारा छुपाल का क्षेत्र हो गया, या जुबल कोटखाई की बात करें, ठियोग की बात करें, आप रामपुर किन्नौर की बात करें, जहाँ पर इस तरह के दुर्गम क्षेत्र है जहाँ की परमानेंट, उदाहरण के तौर पे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, पीछे जो पिछली सरकार थी उस दौरान में विधानसभा प्रश्न भी लगाया था, और उसके सूचना के अनुसार जुबल कोटखाई में आपके शिक्षा विभाग में लगभग 2000 के आसपास कर्मचारी थे, इसमें से 1/4 लगभग कोई आप समझो कि आप 500-600 के आसपास आपके, चाहे वो टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो पद आपके रिक्त पड़े थे। तो एक तरह से आने वाले समय में ये भी प्रयास रहेगा कि जो दुर्गम क्षेत्र है जो इनके लिए अलग से आपकी रिक्रूटमेंट की जाए, और रिक्रूटमेंट कोई मैं समझता हूँ बैकडोर से नहीं होगी, ये भी सरकार बिल्कुल इसमें क्लियर है। जो भी टीचिंग स्टाफ लगेगा वो मेरिट के आधार पे लगे, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करके लगे, और साथ में दुर्गम क्षेत्र में जितनी आपकी समय, उदाहरण के तौर पे अगर 3 साल है तो 3 साल की कंडीशन अनिवार्य रूप में वो कंप्लीट करे, उसके उपरांत मैं समझता हूँ आगे। जैसे ठियोग में इतना भेदभाव ना जी, ठियोग में 2 स्कूल हैं, गर्ल्स बॉयज, यहाँ एक्सेस स्टाफ 2 टीचर गढ़ा कुफरी चले जाएंगे, उधर धर्मपुर चले जाएंगे या कैरा चले जाएंगे, वहाँ टीचर नहीं है। तो ये भी मैं समझता हूँ आप कुछ महीनों के अंदर सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा विभाग है, उस समय तो समझने में लग जाता है। ठाकुर साहब, पूरे प्रदेश का जिम्मा आपको मिल गया है, और आपने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई है, और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो शिक्षा को लेकर क्या स्तर बढ़ाया जाएगा? बैग की गुणवत्ता की बात की जा रही है, वर्दी की गुणवत्ता की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षण स्थानों में बच्चों की एजुकेशन को लेकर क्या कुछ नया किया जा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्कूलों में टीचरों को उपलब्ध करवाएं। स्कूलों की नोटिफिकेशन तो मैं समझता हूँ कागजों पे होती हो, तो आप जितनी करनी करें, जब तक आपकी जो रिक्त पड़े पद, उदाहरण के तौर पे आपकी हायर एजुकेशन में ही 2000 से के आसपास आपके लेक्चरार की पद रिक्त पड़े, 10,000 के आसपास आपके टीजीटी और जेबीटी के पद रिक्त पड़े हैं। अब हमारी रिव्यू मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने आदेश दिए हैं जो आपकी बैच वाइज है, प्रमोशन के आधार पे जो आपकी नियुक्तियां हुई है आगामी 1 महीने के अंदर की जाए, और जितने हमारे शेष पड़े पद है उसको सारा मामला हम कैबिनेट में ले जाएंगे, शीघ्र अतिशीघ्र उसकी स्वीकृति प्राप्त हो, अच्छी टीचर्स आए, जिसके माध्यम से हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था वो इम्प्रूव हो। क्योंकि आपने ठीक कहा है कि बहुत सी चुनौतियां हमारी बात में समक्ष है। एक समय था हिमाचल प्रदेश ने लिटरेसी के रूप में, साक्षरता के रूप में काफी मैं समझता हूँ नाम कमाया था, वो और केरला के साथ हमारी तुलना होती है, लेकिन आज समय आ चुका है कि हमें पूरा फोकस क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ करना है। सर, अगर निजी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर फीस वृद्धि और जो किताबों की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और
इस समय मैक्सिमम लोगों के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो इस पर किस तरह का आपका रहेगा कि किस तरह इसको रोक लगाई जाए फीस वृद्धि को लेकर, या जो प्राइवेट स्कूल से संबंधित जो आपने बातें कही, इसके अलावा भी और कई मामले हैं। उदाहरण के तौर पर एडमिशनों का मामला, उसमें भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बनौटी चलती है। ये सारी मामले हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम इन बातों को लेकर एक नीति भी ला रहे हैं, जिस तरह से इन पर एक तरह का पुश हो और जो आपके नियमों के अनुसार जितनी आपकी वृद्धि हो इसके बारे में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, पीछे आपने देखा होगा, जिसमें हमारे बीपीएल और आईआरटीपी के बच्चों के लिए विशेषकर अगर फीस की बात है उसमें राहत देने की बात की और कम से कम शायद 20 या 25% के आसपास जो एडमिशन होगी हमारी वीकर सेक्शन की होगी, ये बात भी कही है, ये फॉलो हो, इसका पूरा प्रयास हो। एक आपके ही विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था कुड्डू बॉर्डर के साथ। आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पर डंडी कंडी के सहारे मरीजों को लेकर आना पड़ता है। वो वीडियो आपसे भी साझा किया गया होगा और ऐसा लगता है कि हम लगता नहीं कि 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। जी जी, सड़कें हमारी जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है। चलो आपने एक गाँव की बात की, उसकी समस्या सबसे बड़ी ये थी कि चारों तरफ से वो गाँव उत्तराखंड से घिरा हुआ है। एक तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, दूसरा फॉरेस्ट क्लियरेंस का मैटर था, उसकी अप्रूवल आ चुकी है। और जहाँ तक हमारी प्राथमिकता की बात आती, चाहे ठियोग से लेकर हाट की बात हो, आपको याद होगा आप पत्रकार थे उस वक्त, कितना हमने इस मुद्दे को उठाया था। और आज हमारी ठियोग खड़ापत्थर हाटकोटी रोड हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा बन चुकी है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।